नारायण नारायण। आप सभी का हमारे स्पिरिचुअल चैनल स्पिरिचुअल डिविनिटी पे स्वागत है। आज मैं आपको श्री राधा कृष्ण के पुनर्मिलन की कथा सुनाऊंगी। अब ये बात तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे कि श्री राधा जी को श्राप मिला था कि उन्हें श्री कृष्ण से 100 वर्ष का विरह सहन करना होगा। तो आज की ये कथा उस समय की है जब राधा जी के श्राप की अवधि यानी 100 वर्ष का विरह समाप्त हो चुका था। तो चलिए आज की कथा को हम शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपको आज की ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो श्राप के 100 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी थी और एक दिन श्री राधा जी ने अपनी सखी के मुख से सिद्धाश्रम तीर्थ का महात्म्य सुना और ये महात्म्य सुनकर श्री राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में और भी व्याकुल होने लगी। अब ये सिद्धाश्रम क्या है? ऐसा माना जाता है कि सिर्फ सिद्धाश्रम के स्पर्श मात्र से ही श्री हरि से कभी वियोग नहीं होता, जिसके दर्शन से सालोक्य, स्पर्श से सामीप्य, जिसमें स्नान करने से सारूप्य और जहाँ निवास करने से सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे ही सिद्धाश्रम कहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, श्री राधा जी वहां जाने का निश्चय कर चुकी थी और वैशाख मास के सूर्य ग्रहण के पर्व पर वो वहां पर व्रज के सभी गोप गोपियों के साथ वहां पहुंची। और आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि व्रजवासियों की संख्या लाखों करोड़ों में थी और श्री राधा जी उनकी रानी, इसीलिए तो श्री राधा जी को राधा रानी कहते हैं। तो श्री राधा जी ने सिद्धाश्रम तीर्थ के जल में प्रवेश किया और लाखों करोड़ों की संख्या में जो गोपाल आए थे वो सभी अस्त्र शस्त्र लिए श्री राधा जी की आज्ञा से सिद्धाश्रम की चारों ओर उसकी रक्षा करने लगे। अब हुआ यूं कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों और अन्य यादव गणों के साथ उसी तीर्थ पर पहुंचे, पर सभी गोपगण श्री कृष्ण के अलावा दूसरे अन्य सभी यादवों को मार मार कर वहां से दूर भगाने लगे। किसी ने भी यादवों को प्रवेश नहीं दिया, केवल श्री कृष्ण और उनकी रानियों ने ही प्रवेश किया। अब ये सब देखकर श्री कृष्ण की रानियों ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु ये सब कौन है और हमें ये बताइए कि ये स्त्री जो विधिवत इस तीर्थ में जल में इस तीर्थ के जल में स्नान कर रही है वो कौन है? बहुत तेज है उसका। ये सभी गोपाल क्यों उसकी रक्षा कर रहे हैं? इस स्त्री का नाम क्या है? तो अपनी रानियों की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि संपूर्ण व्रज की अधीश्वरी वृषभानु की पुत्री श्री राधा जी है। ये गोपांगनाओं की स्वामिनी तथा मेरी प्राण वल्लभा है। ये व्रज से सभी गोप गोपियों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने आई है। इन्हीं के गौरव से यादव त्रस्त होकर खड़े हैं। इन्हीं का यह अद्भुत वैभव है। अब श्री कृष्ण की बात सुनकर उनकी पटरानी सत्यभामा को श्री राधा जी से थोड़ी ईर्ष्या होने लगी और धीरे से श्री कृष्ण की दूसरी पत्नियों से बोली, क्या राधा ही सुंदर है? मैं नहीं हूं? मेरा सौंदर्य इतना अद्भुत है कि पहले कई लोग मुझसे विवाह करना चाहते थे। मेरे पास श्यामंतक मणि है जो हर दिन सोने की वृष्टि करता है। पूरे जगत में ना हो ऐसा वैभव है मेरे पास और अपने महान प्रेम से श्री कृष्ण को अपने वश में रखती हूं मैं। इसीलिए तो वो मुझे गरुड़ पर बैठा कर यात्रा करवाते हैं। मेरी ही बात मानकर श्री कृष्ण इंद्र को हराया था। मेरे लिए पारिजात का वृक्ष लेकर आए। मैंने अपने पतिव्रत धर्म से ही श्री कृष्ण को अपने वश में कर रखा है। मेरे समान रूप, गौरव और वैभव किसी और स्त्री के पास हो सकता है भला? फिर राधा की तो बात ही क्या है। और सच कहूं तो इनसे ज्यादा सुंदर तो रुक्मणी जी है। इनके रूप पर चेदीराज, शिशुपाल आदि ने रणभूमि में श्री कृष्ण के साथ युद्ध छेड़ दिया था। राधा तो केवल एक गोपिका है और तुम सब राजकुमारियां हो। रूप, धन, धान्य, मान, सम्मान इन सभी में हम राधा से श्रेष्ठ है। तो देवी सत्यभामा की ऐसी बात सुनकर सभी रानियां अपने आप पर गर्व करने लगी और अभिमानवश श्री कृष्ण से जाकर बोली कि हमें राधा के रूप के बारे में आपके मुंह से बहुत कुछ सुना है। हमें भी राधा से मिलाइए, हम भी तो देखें कि जिसे आप अपनी प्राण वल्लभा कहते हो वो कैसी है।
अपनी पटरानियों की बात सुनकर श्री कृष्ण उन्हें श्री राधा जी के दर्शन करने ले गए। अब वो सभी श्री राधा जी के शिविर के नजदीक पहुंचे तो देखा कि उनके शिविर से एक अत्यंत प्रकाशमान तेज प्रकट हो रहा था। और जब श्री कृष्ण की पटरानियों ने श्री राधा जी को नजदीक से जाकर देखा तो वो उनकी सुंदरता को देखती ही रह गई। श्री राधा जी का तेज इतना था कि उनके सामने श्री कृष्ण की रानियों का तेज भी विलुप्त हो गया। उन सभी का अभिमान वहीं पर टूटकर बिखर गया। और जब श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को उनके शिविर में आया देखा तो उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मानो जैसे 100 वर्ष के विरह का तप आज फलित हुआ था। वो सीधा दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने पूरे प्रेम और सम्मान के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया और उन्हें एक सोने के सिंहासन पर बिठाया। और श्री कृष्ण की रानियों की आंखें चकाचौंध रह गई जब उन्होंने देखा कि सोने के सिंहासन के पहियों में श्यामंतक मणि, चिंतामणि, पद्मराग मणि, कौस्तुभ मणि और दूसरी कई अमूल्य मणियां उस सिंहासन पर जड़ी हुई थी। श्री राधा जी को देखकर उनके रूप का अभिमान तो टूट ही गया था और अब तो उनके वैभव का अभिमान भी टूटकर बिखर गया। ऊपर से जब राधा जी ने श्री कृष्ण की पटरानियों को देखा तो उन्होंने प्रेम पूर्वक सबको एक के बाद एक गले लगाया और उन्हें सम्मान के साथ सिंहासन पर बिठाया जो कृष्ण के सिंहासन से कम नहीं था। सभी ने ढेर सारी बातें की और रात्रि को श्री कृष्ण की रानियां श्री राधा जी को अपने शिविर में ले गई और वहीं पर श्री राधा जी को सोने के पलंग पर सुला दिया। फिर रानियां श्री कृष्ण के पास उनके शिविर में गई। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण तो पलंग में बैठे बैठे ही जग रहे हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु आप क्यों सो नहीं रहे? इतनी रात्रि हो चुकी है, आपको नींद नहीं आ रही क्या? तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी ने श्री राधा जी की पूजा की, उन्हें इतना प्रसन्न किया, पर आपने एक बात का ध्यान ही नहीं रखा, एक बात तो भूल ही गए कि उन्हें हर रोज दूध पीकर सोने की आदत है। परंतु आज श्री राधा जी ने दूध पिया ही नहीं, इसीलिए अब तक उनके नेत्रों में नींद नहीं आई। यही कारण है कि मैं भी सो नहीं पाया। अपने पति की बात सुनकर रुक्मणी और अन्य सभी रानियां श्री राधा जी के लिए मिश्री डाला हुआ गर्म दूध लेकर गई और उन्हें बड़े प्रेम से राधा जी को पिला दिया। परंतु जब वो श्री राधा जी को दूध पिलाकर श्री कृष्ण के पास वापस आई तो उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण के पैरों में तो छाले पड़ गए हैं। तो ये देख श्री कृष्ण की रानियों को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि सुबह तक तो श्री कृष्ण बिल्कुल ठीक थे, तो अचानक से ये छाले कहाँ से आ गए? जब श्री कृष्ण को इन छालों के बारे में पूछा तो श्री कृष्ण ने बताया कि उन्होंने यानी रानियों ने श्री राधा जी को जो दूध पिलाया था वो थोड़ा ज्यादा ही गर्म था और उसमें से थोड़ा दूध श्री राधा जी के पैरों पर गिर गया था। इसी कारण से श्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए। माधव की बात सुनकर उनकी रानियों ने इस बात को स्वीकारा कि श्री राधा जी की प्रीति श्री कृष्ण के प्रति उच्च कोटि की है, उनकी समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं होगी। श्री राधा जी और गोपियों जैसी प्रेम लक्षणा भक्ति और कोई कर ही नहीं सकता। और अपने विचार प्रकट करते हुए श्री कृष्ण की रानियों ने उनसे रासलीला देखने की इच्छा की। तो श्री कृष्ण ने कहा कि श्री राधा जी स्वयं रासेश्वरी है, यदि उनके मन में रास करने की इच्छा हो तो यहाँ रास हो सकता है, इसीलिए तुम सब जाकर उनसे पूछो। तो रानियां श्री राधा जी के पास रास के लिए पूछने गई तो श्री राधा जी ने भी यही जवाब दिया कि श्री कृष्ण स्वयं रासेश्वर है, अगर उनकी इच्छा हो तो यहाँ रास जरूर होगा। तो रानियों ने कहा कि श्री कृष्ण की भी यही इच्छा है। तो श्री राधा जी रास के लिए तुरंत तैयार हो गई। फिर वैशाख मास की पूर्णिमा को उस शुभ एवं पुण्यतिथ सिद्धाश्रम में रात्रि का प्रथम प्रहर शुरू होते ही रास क्रीड़ा का आरंभ शुरू हो गया। फिर राधा जी, गोपिया और सभी रानियों के साथ श्री कृष्ण ने रास लीला की और सभी के लिए एक एक रूप धारण किया। जब रासलीला समाप्त हुई तो श्री कृष्ण की रानियों को फिर से अपने आप पर गर्व होने लगा। उन्होंने जाकर श्री कृष्ण से कहा कि हमें आज बहुत आनंद मिला है, ऐसा दूसरा रास ना हुआ होगा ना होगा।
व्रज की सभी गोपियां, आपकी 16,000 रानियां, आपकी पटरानियां, करोड़ों सखियां, सभी ने आज रास लीला की और सभी ने आनंद उठाया। ऐसा रास तो वृंदावन में भी नहीं हुआ होगा। तो अपनी रानियों की अभिमान वाली बात सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हंसते कहा कि ये रास सबसे अच्छा है या वृंदावन का, ये तुम श्री राधा जी से जाकर पूछो। तो सभी रानियां श्री राधा जी के पास गई और उनसे इस विषय में पूछा। तो श्री राधा जी मन ही मन हंसती हुई कहने लगी कि ये रास भी बहुत अच्छा था, लेकिन पहले पहल जो वृंदावन में रास हुआ था उसके समान ये रास नहीं था। वृंदावन के हर कण में श्री कृष्ण विराजते हैं। वहां प्रकृति की हर एक रचना श्री कृष्ण का नाम ही पुकारती है, चाहे वो वृक्ष हो, पौधा हो, लताएं हो, नदी हो, भंवरे हो, तालाब, पक्षी, गिरिराज, गोवर्धन। और ये सब कहाँ है यहाँ पर? ये सभी प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त होकर रास लीला में जुड़ते हैं, अपना अपना योगदान देते हैं। उनके बिना रास अधूरा है। वृंदावन में तो दोनों हाथों से श्री कृष्ण के साथ एक दूसरे को पकड़कर खींचना, हाथ से हाथ छुड़ाना, निकुंज में छिपना, सामने होने पर भी दिखाई न देना आदि लीलाएं कहाँ दिखाई देती है यहाँ पर? मेरे द्वारा श्री कृष्ण की बंसी और उनकी बैत की छड़ी को चुरा लेना यहाँ कहाँ संभव हुआ है? प्रेम से दोनों भुजाओं द्वारा परस्पर एक दूसरे को खींच के हृदय से लगाना, बार बार एक दूसरे को पकड़ना, श्याम सुंदर की बाहों पर चंदन का लेप लगाना आदि बातें यहाँ कहाँ संभव हुई है? जहां जहां की जो लीलाएं है वही वही वो शोभा पाती है। जहां वृंदावन नहीं वहां मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। श्री राधा जी की ऐसी बात सुनकर सारी पटरानियों ने अपने राज संबंधित अभिमान को त्याग दिया और फिर सिद्धाश्रम में अपना कार्य समाप्त कर श्री कृष्ण, सभी गोपियां, अपनी पटरानियां और श्री राधा जी के साथ द्वारका वापस गए। कई दिनों तक उन्होंने व्रजवासियों को द्वारका में पूरे सम्मान के साथ, पूरे प्रेम भावना से रखा और फिर उन्हें विदा किया। आशा है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और रसभरी कथा के साथ। तब तक के लिए नारायण नारायण।